गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने हिंदी का पाठ 13 शुरू किया था जिसका नाम था पर्यावरण के घातक घटक। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण रक्त संचार में 5-10% ऑक्सीजन कम हो जाती है। शरीर के उद्योगों में 25% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं कि घनी आबादी जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है और उन क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड की आबादी जो है वो ज़्यादा फैल जाती है। उससे क्या होता है कि हमारे 5-10% जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है और हमारे शरीर को कितनी 25% ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कोशिकाओं के साथ ज़्यादा मिल जाती है। कह रहा है ऑक्सीजन की जो तुलना जो है, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन की जो तुलना है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाल रंग का जो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो उसके साथ मिल जाता है और उससे हमारा जो ब्लड जो है वो गंदा हो जाता है। इससे ये हानि होती है कि ये कोशिकाएं ऑक्सीजन को अपनी पूरी मात्रा में संभालने में असमर्थ हो जाता है। मोटर वाहनों के धुएं में टेट्राथिल के अतिरिक्त सीसे भी होता है। इसमें ये टेट्राथिल एक एसिड का नाम है, एक गैस का नाम है जो हमारे शरीर में उस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आ जाता है। अधिक मात्रा में लेने पर तो सीसा एक प्राण घातक विषय है। ये जो सीसा जो एक जो है, ये इससे क्या होता है कि हमारे ये जो एयर जो होती है इस नाम की ये जो गैस है ये हमारे शरीर के लिए एक जहर की तरह होती है। कम मात्रा के लिए जाने पर भी यह आयु घातक होता है। इससे रक्तचाप भी बहुत बढ़ जाता है और शरीर में गुर्दे संबंधी रोग पैदा हो जाते हैं। कह रहा है ये इस तरह का होता है जो हमारे पूरे शरीर को ख़त्म कर देता है और इससे क्या होता है कि गुर्दे जो हैं वो सबसे पहले हमारे जो गुर्दे जो किडनीज हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती है। लंदन में 4 घंटों तक ट्रैफिक संभालने के काम पर रहने वाले पुलिस के सिपाहियों के फेफड़ों में प्रदूषित वायु से इतना विष भर जाता है मानो उसने 105 सिगरेट पियो। कह रहे हैं जो लंदन में जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो 4-4 5-5 घंटे जो है ट्रैफिक संभालने में जो खड़े रहते हैं उनको क्या होता है और उनके फेफड़ों में इतना प्रदूषण फैल जाता है कि मानो उन्होंने 105 सिगरेट एक ही बार में पिए हों। आज टोक्यो विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित नगर माना जाए। टोक्यो जो शहर है, टोक्यो जो कंट्री है, ठीक है, वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। वहाँ पुलिस के लिए जगह जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे रहते हैं। उनके पुलिस वालों के लिए वहाँ पर जगह जगह पर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं वो लगाए होते हैं उन्होंने, जिससे उन्हें जब भी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो वे ऑक्सीजन ले सकें और राहत पा सकें, और जब भी उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो वो वहाँ से ऑक्सीजन ले सकें। वहाँ की सड़कों पर ऑक्सीजन के यंत्र लगाए गए हैं। वहाँ पर हर एक सड़क पे ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो सब जगह पर लगाए गए हैं, जिनसे परेशानी होने पर लोग ऑक्सीजन ले सके। और जिन लोगों को वहाँ पर पैदल जो चलने वाले हैं या कई लोगों को वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी लगे तो वहाँ पर वो लोग ऑक्सीजन जो है वो ईजिली वहाँ से ले सकते हैं। जिन दिनों धुएं कोहरे के बढ़ने की ज़्यादा संभावना होती है उन दिनों स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हवा को छानने के लिए मुंह पर एक विशेष प्रकार का मास्क पहनते हैं। कह रहे हैं जब उस शहर में जब कभी धुएं या कोहरे की वजह से जब धुआं फैलता है तो उन दिनों में क्या है, जो स्कूल के जो कॉलेज के विद्यार्थी जो हैं वो अपने फेस पर मास्क लगाकर रहते हैं। फिर भी 20% विद्यार्थी को आँख, नाक और गले के रोग लगे रहते हैं। फिर भी मास्क लगाने के बाद फिर भी 20% जो विद्यार्थी हैं उनको आँखों की प्रॉब्लम, नाक की और गले की प्रॉब्लम रहती है। वनों के अंधाधुंध कटाई से ये पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। कह रहे हैं वनों में जो बेफालतू के जो पेड़ पौधे जो हैं वो जो काटे जाते हैं उनकी वजह से ये प्रदूषण फैलता है। पेड़ पौधे हमारे बहुत उपयोगी संगसाथी हैं क्योंकि ये विषैली गैसों को पचाकर लाभदायक गैस छोड़ते हैं। ये विष पीकर हमें अमृत देते हैं। कह रहा है कि ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये हमारे बहुत उपयोगी हैं। इनसे क्या होते हैं, ये जो विषैली ये जो गैसें, जो गंदी गंदी गैसें जो होती हैं ये इनको क्या करते हैं, इनको वो गैस ले लेते हैं और अच्छी ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
ये विष पीकर हमें अमृत देते हैं। ये क्या करते हैं? विष पीकर, जहर पीकर हमें अमृत देते हैं। वृक्ष वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और अन्य हानिकारक गैस कणों को भी चूसते हैं। बदले में ये हमें प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कहते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी ये गैसें होते हैं, ये सारी गैस ले लेते हैं और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। यदि हम पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाए रखना है तो वृक्ष लगाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर हमें पर्यावरण को सही सलामत रखना है तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्रदूषण की रोकथाम करने हेतु हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सारे प्रदूषण का एकमात्र उपचार है विवेक का प्रयोग करते हुए मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करना। कह रहे हैं प्रदूषण को हमें अगर रोकना है तो हमें किस पर ध्यान देना पड़ेगा? हमारे प्रकृति पे। और उस प्रकृति को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यदि मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर धीन लिपा और विलासिता को अपनी क्रियाओं में निमंत्रित कर लेता है तो पर्यावरण प्रदूषित की समस्या भी निमंत्रण पाया जा सकता है। कह रहा है कि हम जब जैसे लोग जो है ये अपने धुआं वाली गाड़ी या कुछ भी इन सब चीज़ों को अगर ठीक ना करवाएं तो उससे क्या होता है? जो प्रदूषण को हम किसका निमंत्रण दे देते हैं? पोल्यूशन को। आज महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि हम अनजन्मे प्रदूषण को उत्पन्न ना होने दें। हमें क्या करना चाहिए? हमें जो बेफालतू का जो प्रदूषण है उसको नहीं फैलने से उसको फैलने से रोकना चाहिए और बढ़े हुए प्रदूषण को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो हमारा प्रदूषण फैला है उसे कम करने में हमें उसको कम करना चाहिए। अन्यथा हमें चेतावनी रूप में यह समझ लेना होगा कि यदि प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो हमारा जीवन पानी के बुलबुले की भांति समाप्त हो जाएगा। कह रहा है कि अगर ऐसे ही प्रदूषण फैलता रहा, जैसे पानी के बुलबुले फूट जाते हैं, वैसे ही हमारा जो जीवन है वो भी खत्म हो जाएगा और सारे विकास कार्य हमारा मुंह ताकते रह जाएंगे। और इससे क्या होगा? जो हमारा विकास कार्य जो है वो सारे हमारा मुंह ही देखते रह जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ही लेसन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अगली क्लास में मिलेंगे, उसमें हम लेसन नंबर 14 शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।